घर से निकल चुके हैं अब मूसा गांव के लिए। तो अब मिलते हैं रास्ते में। तो रास्ते में बरसात बहुत हो रही है। पहुंच चुके हैं मूसा गांव में। जैसे सिद्धू मूसेवाले की बाहर की हवेली का दृश्य, जैसे सिद्धू मूसेवाले के पिताजी में, जैसे सिद्धू मूसेवाले की लास्ट राइड, जैसे मूसेवाले का स्टैचू, जैसे सिद्धू मूसेवाले की पिक्चर। ये टाली वाला खेत है जहाँ पे उनकी वो समाधि बनाई हुई है। ये लास्ट राइड जहाँ पे उनकी। तो फाइनली हम अपने गांव से मूसे की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के गांव को गए हुए को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हमारे गांव से रास्ता कम से कम 60 किलोमीटर के करीब है। तो हम अब अपने फ्रेंड के साथ मूसे के लिए निकल चुके हैं। रास्ता काफ़ी लंबा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है। तो निकल चुके हैं रास्ते के लिए। तो आपको अब सारे का सारा ब्लॉग अब मूसे गांव का रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ पूरा से पूरा बने रहे हैं। रास्ते में आगे जाकर बरसात शुरू हो चुकी है। तो अब बरसात इतनी है कि अब बाइक भी ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, और गांव में पहुंचने के लिए भी काफ़ी टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो बरसात का इतना मौसम, बारिश के मौसम में तन्हाई बरसात ज़्यादा हो चुकी थी, तो आगे का रास्ता तो नहीं तय हो सका। तो हम रास्ते में बीच में एक रुक चुके हैं। तो बरसात का रुकने का इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली बरसात रुक चुकी है। तो आगे का सफ़र जहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बरसात के कारण रास्ते में बीच में रुकना पड़ गया था। जहाँ से अब मूसे का ज़्यादा सफ़र नहीं है, जहाँ से 9 किलोमीटर ही दूर है। क्योंकि हम बरनाला जो मूसे से 8 किलोमीटर पीछे गाँव में पहुँच चुके हैं, जहाँ का सफ़र अब आगे के लिए कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो फाइनली हम मूसा गांव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये मूसा गांव का जो मेन बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके पास हम थोड़ी सी पिक्चर लेने लग गए थे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि मूसा गांव पहुंचने पर इसका फैक्ट रहता है। तो ये सिद्धू मूसेवाले की हवेली का बाहर का दृश्य है। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट की गई है, क्योंकि जहाँ के अंदर बिना परमिशन से आगे जाया नहीं जा सकता। ये सिद्धू मूसेवाले के जो बाहर की हवेली का दृश्य है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ पूरा बना रहे, क्योंकि आगे बड़ी चीज़ें बहुत ख़ास होने वाली हैं। सब तो बड़ी एक हौसले की कड़ी हो गई है। करते हैं सरकार के तैयार के विचारा असली कोई बड़ी गल नहीं। लाला झूठे से पर प्यार ना बुलाकर हो जाए। वैसे कि अपराधी करना देखता साथ का हो जीवन थोड़े खतरा की जवानी लेके लाके सारी गन्ना तो मेरी नहीं सुनता। दोबारा मेरे बच्चे हो ना 80% कमी हो के करेंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ अनुशासन से रह के डिसिप्लिन से रह के थोड़ी बच्ची गुजारी है। कभी गुलाब जरा काम नहीं किया। गर्मी का मौसम में बहुत अच्छा होना किसी सारे दिल भी करेंगे सारे हाथों की धन्यवाद। सारा तो माफी मांगते हैं। ये वो गवर्नमेंट के कारनामे हैं, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला जिंदा थे तब तो उनको इतनी सिक्योरिटी दी नहीं गई थी, और जो सिक्योरिटी थी उनसे वापस ले ली गई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। आज उनके फादर के लिए इतनी सिक्योरिटी टाइट की गई है कि उनसे मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन हैं जो उनसे, ये सिद्धू मूसेवाले के फेवरेट ट्रैक्टरों में से एक नाट 11 जो उनका निकनेम भी था। उन्होंने बड़े ही शौक़ और प्यार से इसको तैयार करवाया गया था। बाकी में उनके और ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं, क्योंकि इन ट्रैक्टरों में अब बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि उनके बगैर इनको बिल्कुल एक साइड में रोक दिया गया है। साथ में उनकी ये फॉर्चूनर गाड़ी है। यही वो गाड़ी है जो सिद्धू मूसेवाले की ज़िंदगी की लास्ट राइड बनकर रह गई थी, क्योंकि यही वो ये थार गाड़ी है जिस पे वो लास्ट बार अपने घर से बाहर निकले थे। क्योंकि ये जहाँ से घर से निकलने के बाद इसी गाड़ी पे उन पर अंधाधुंध गोलियों से अटैक कर दिया गया था, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही वो गाड़ी है। तो इसमें ओबीएस के घर में रखा गया तो ताकि लोगों को उनको देख सकें।
तो ये गाड़ी भी अब उनकी वहीं से घर में एक साइड पर रोक दी गई है। तो इस गाड़ी में देख सकते हैं कि अब कितनी गोलियों के फायर किए गए हैं। तो इसमें और तो नॉर्मल सी बात है, तो बंदा कहाँ से बचेगा। तो सिद्धू मूसेवाले के जो स्टैचू वगैरह बनाए हुए हैं जो घर में उनके अंदर रखे हुए हैं, इस स्टैचू को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धू मूसेवाला घर के अंदर से सभी लोगों को, अपने फैनों वगैरह को देख रहे हैं। जो दूसरा स्टैचू भी उनका उसी प्रकार से बनाया गया हुआ है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे फ़ैन उनको देखने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे सिद्धू मूसेवाले की बाहर की जो हवेली का अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट की गई कि कोई भी इसके अंदर जा ही नहीं सकता। और ये सारे फ़ैन जो उनको मिलने के लिए आए थे, उनके पिताजी के विचारों को सुनने के बाद अब वहाँ से निकल रहे हैं और जो फ़ोटो वगैरह लेने चाहते हैं तो वो फ़ोटो वगैरह भी ले रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाले की यही हवेली का इतना ही था। तो आगे जहाँ पे उनको उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया, तो वो सारा का सारा अब वहाँ पे चलने की तैयारी करते हैं। तो वहाँ का ब्लॉग आपको दिखाते हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ बने रहें। हम तो अब पहुंच चुके हैं सिद्धू मूसेवाले का, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया हो। तो जहाँ पर ऐसा देखकर लग रहा है कि जैसे कोई पीर की दरगाह या किसी मंदिर के मेले में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ तो सिर्फ मेले और मंदिरों वगैरह में देखी जाती है। और लग नहीं रहा कि जहाँ पर किसी सिंगर की डेथ हुई है और वहाँ पर लोगों को देखने के लिए उसको अंतिम संस्कार जहाँ पर किया गया, तो जहाँ पर उनकी मूर्ति वगैरह लगाई गई है, तो वहाँ पर लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं। तो लग रहा है कि जैसे कि किसी मेले वगैरह में आए हुए हैं। इतनी मौसम ख़राब होने के बावजूद भी और बरसात होने के बावजूद लोगों की इनको मिलने की जो उनकी क्रेज है, तो देखकर ही अलग ही आनंद आ रहा है कि लोगों को एक पिक्चर लेने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि देखकर लग रहा है कि जैसे कि कोई बड़ा ही मेला हो। तो जहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाले का जो सॉन्ग था कि टाली बड़े खेत में उनका सेवा हो, तो वो ये टाली है। और ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਨੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਜਾ ਮੁਖ ਸੋਹਣੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆਬ ਨੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਜਾ ਮੁਖ ਸੋਹਣੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆਬ ਨੀ ਤੇਰੀ ਨੀਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੀ ਦੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਨੀ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੱਦ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ ਮੌਤ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਆਈ ਨੀ चांदे आशिक दा। तो जहाँ से अब हम सीधा अब सिद्धू मूसेवाले के दो डेथ पॉइंट है, तो वहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो जहाँ से अब निकलने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि अगर डेथ रूट पर नहीं गए तो ब्लॉग आधा अधूरा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जहाँ से निकलने के बाद हम सीधा आपको सिद्धू मूसेवाले के डेथ पॉइंट पर लेके जाएंगे कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, अब क्या वहाँ पर अब माहौल है वगैरह है, क्या वहाँ का दृश्य वगैरह है। तो वहाँ का सारा ब्लॉग रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ पूरा बने रहेंगे, वीडियो को अभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ब्लॉग में अभी भी बहुत कुछ है। क्योंकि अब हम वहाँ से सीधा अब सिद्धू मूसेवाले के डेथ पॉइंट के लिए निकल चुके हैं। तो आगे का जो भी व्यू रहेगा सिद्धू की डेथ पॉइंट, जहाँ पर उनकी थार गाड़ी को रोक कर उन पर गोलियाँ वगैरह चलाई गई थी और जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम सांसें वगैरह ली थी, तो वहाँ का सीधा सारा ब्लॉग वहीं का रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अपने सिद्धू की डेथ के बाद इस मोड़ पे जो वीडियो आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा फेमस रही, क्योंकि यहीं से सिद्धू मूसेवाले की थार को निकलते हुए लास्ट बार सभी ने CCTV कैमरे में ज़रूर देखा होगा। जी वही मोड़ है जहाँ से सिद्धू मूसेवाले अपने गाड़ी को मोड़ते हैं और वहाँ पर आगे जाकर ही उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। और वहाँ पर जितनी भी उनके वो सिद्धू मूसेवाले की डेथ पॉइंट का दृश्य है, जहाँ पर गोलियाँ वगैरह चलाई गई थी और वहाँ पर अंतिम उन्होंने अपने सांस ली थी। यही वो गोलियों के निशान बने हुए हैं। अब इनको सर्कल वगैरह कर दिया गया। सामने वो जो पिक्चर वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पर भी गोलियों के निशान है। और आगे वो सामने किसी के गेट के दरवाजे पर वहाँ पे भी उनके गोलियों को दूर दूर तक उनके निशान बने हुए हैं। तो सभी वहाँ से होने के बाद जहाँ पर भी ज़रूर एक बार उनके डेथ पॉइंट पर देखने के लिए आते हैं। तो लोगों की भीड़ अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो जहाँ पर जो गोलियाँ वगैरह बनी थी वहाँ पर अब उनकी पिक्चर वगैरह लगा दी गई है, ताकि लोगों को याद रहे कि सिद्धू मूसेवाले की जो आखिरी निशानी वगैरह जो
उनकी गोली के निशान है। तो यहाँ पे भी दीवारों पर भी बने हुए हैं, पिक्चर वगैरह लगा दी, सुनने मरदे नहीं अमर हो जाते हैं हम। तो इसी के साथ हमारे जो ब्लॉग आपको कैसा लगा तो जरूर बताएं। यहाँ पर भी वाले की पिक्चर वगैरह और कुछ जो उनकी निशानी वगैरह पे दुकानें वगैरह बनाई हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर हम आपको मिलेंगे कहीं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में।